अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल कठपुतली की कहानी अब एक निहायत दिलचस्प मोड़ पे पहुंच चुकी है। खास तौर पे वो सीन जब अरीबा चुपके से अपनी फूफो जान के कमरे में जाती है और वहां इतने सारे जेवरात देखकर इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो फौरन जेवरात पहनकर अपने आप को शीशे में देखने लगती है, गोया खुद को उस घर की मालकन समझ बैठी हो। मगर इसी लम्हे उसकी फूफो जी अंदर आ जाती हैं और उससे कहती हैं, खबरदार किसी भी जेवर को हाथ मत लगाना, फौरन उतारो और डब्बे में वापस रखो। ये सब ताबीन की इमानत है और हमेशा इसी के रहेंगे। ये सुन के अरीबा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। गुस्से में कहती है, आपको अब भी उम्मीद है कि ताबीन आपकी बहू बनेगी? आपका बेटा तो उसे बुरी तरह से ठुकरा चुका है। मगर जो आप में पप्पो कहती हैं कि वो चाहे मेरी बहू बने ना बने, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी अपनी बेटे की जिंदगी में कदम नहीं रखने दूंगी। दूसरे सीन में दिखाया गया है कि अरीबा देखती है कि दानियाल किसी और लड़की के साथ होता है। ये बात अरीबा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है। वो चाहती है कि दानियाल हमेशा उसका ही रहे। वो फौरन दानियाल को कॉल करती है, दानियाल फोन नहीं उठाता। वो अपनी इस तस्दीर को बड़ी महसूस करती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। अरीबा का बाप अपनी बहन की बातें सुनने के बाद बहुत परेशान होता है। वो उसके लिए रिश्ते देखना शुरू कर देता है। वो अपने दोस्त के पास जाता है और उससे बात करता है कि मेरी एक बेटी है और मैं उसके रिश्ते तलाश कर रहा हूँ। वो आगे से कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं रिश्ते नजर में रखूंगा, जैसे ही मुझे कोई अच्छा रिश्ता आया मैं आपको बताऊंगा। अरीबा की मम्मा बड़ा परेशान होती हैं। वो उन्हें फोन करती हैं और कहती हैं कि आप कहाँ पे हैं? तो वो बताता है कि मैं अपना बाप होने का फर्ज पूरा करने आया हूँ। उसकी मम्मा बड़े परेशान होती हैं और कहती हैं कि आप कहाँ हैं, आप क्या अरीबा से मिलने आए हैं? तो वो कहता है, नहीं, मैं उससे मिलने नहीं आया, लेकिन उसकी खातिर किसी से मिलने के लिए आया हूँ। ये कालमा ट्विस्ट पैदा कर देता है पूरी कहानी। वो दानियाल के करीब आने की तमाम कोशिशें तेज कर चुकी है। वो दानियाल के पास जाती है और रोते हुए कहती है, क्या ऐसा नहीं हो सकता तमाम हालात पहले जैसे हो जाए, हम सब मिलकर एक जैसे रहे, हम वो सब कुछ भूल जाएं जो हम सबके दरमियान हुआ है और एक अच्छी जिंदगी गुजारे। ये बात सुनकर अयान कश्मकश में मुब्तला हो जाता है। वो नहीं जान सकता कि ये इसका कौन सा रूप है, क्योंकि वो काफी इससे धोखा खा चुका होता है। अब वो किसी धोखा खाने के मूड में नहीं होता, लेकिन अरीबा उसे ऐसे आड़े हाथों लेती है कि वो परेशान ही हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब अयान की मम्मा अरीबा के वालिदैन को फोन करती हैं और कहती हैं, अरीबा तो चंद दिनों के लिए आई थी, मगर अब तो वो यहीं की होकर रह गई है। मैं नहीं चाहती मेरी बहू की वजह से मेरे बेटे की जिंदगी में मजीद बर्बाद हो। आप लोग इसे वापस ले जाएं। ये बात सुनकर अरीबा के अबू सख्त परेशान हो जाते हैं। फौरन अपनी बीवी को बुलाते हैं और कहते हैं, अरीबा तो 2 दिन के लिए गई थी, वापस क्यों नहीं आ रही? हमें ही खुद कुछ करना पड़ेगा। मेरी बहन का फोन आया था, वो बहुत ज्यादा परेशान थी। इस पे अरीबा की मामा कहती हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं खुद जाकर इसे वापस लेकर आती हूँ। दूसरी तरफ ताबीन अपने दोस्त से जख्म खाए दिल के साथ कहती है, मोहब्बत में ठुकराए जाने का दुख बहुत बड़ा होता है और जब आप पे शक करके छोड़ा जाए तो ये तकलीफ उम्र भर नहीं भूली जा सकती। इसने मेरी जात पे शक किया, क्या वो मुझे बचपन से नहीं जानता था? अब कहानी अरूज पर है, हर किरदार की नीयत सामने आ रही है। क्या अरीबा को अब उसके घर वाले वापस ले जाएंगे या फिर अरीबा कोई नई चाल चलेगी? अगली किस्त में होने वाला है बड़ा धमाका। देखते रहिए कठपुतली और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले मिल सके।